आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है श्री तिरुपति जी। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आज एक ऐसी दुर्घटना हो गई है कि जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, भगदड़ मच गई थी। और इसमें कम से कम 45 लोगों की हालत बहुत खस्ता है, गंभीर रूप से लोग घायल हो गए हैं। और यह दुर्घटना क्यों हुई, ये सुनकर के आप लोग को मन में कुछ न कुछ ऐसा सवाल आएगा कि आप लोग सोचेंगे कि आखिर जब ऐसी घटनाएं होती ही हैं तो फिर लोग क्यों जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात मित्रों है कि वहाँ पे एक ऐसी कहानी इस मंदिर के संबंध में प्रचलित है। हालांकि कि मैं यह साफ साफ कहता हूँ कि मेरा मन किसी को भी जरा भी किसी के आत्मा को तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, और मैं कोई मजाक भी नहीं बना रहा हूँ। मगर इसके साथ जो कहानी जो प्रचलित है वो मैं आपको कहानी भी पहले बता दे रहा हूँ। कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और सोचने वाली बात है कि आज के भी आधुनिक युग में लोग ऐसी ऐसी कहानियों पर विश्वास करते हैं। क्योंकि कहानी है कि आंध्र प्रदेश में जो मंदिर है श्री तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम, और यह शेषाचलम पर्वत पर बसा हुआ है, जिसकी की स्थापना वहाँ के राजा तोंडामन ने सन 11वीं शताब्दी में करवाई थी, जिसकी स्थापना श्री रामानुजाचार्य ने किया था। और श्री रामानुजाचार्य ने यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर का के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की थी। और अब ये कहानी इतनी ज़्यादा दिलचस्प क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोग सुनेंगे तो भाई थोड़ा शौक हो जाएंगे और थोड़ा सा सोचेंगे कि कैसी कैसी मूर्खतापूर्ण धारणाएं फैली हुई हैं। तो भाई हो भी सकता है मैं मजाक नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे दुर्घटनाएं होती जा रही हैं वो तो भाई सवाल तो पैदा कर ही रही हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की जान चली जा रही है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने लोग घायल हो गए, उसमें काफ़ी लोगों के पैर टूट चुके हैं, हो सकता है कि वे लोग कभी चल भी न पाएँ। तो इस हिसाब से तो भाई एक घटनाएं काफ़ी हृदय स्पर्शी हैं, काफ़ी तकलीफदेह हैं। तो सवाल तो उठता ही है, तभी तो मैं सवाल उठा रहा, तो मुझे क्या जरूरत थी सवाल उठाने की। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि वहाँ पे जो मंदिर है, तो वहाँ के जो राजा हैं राजा तोंडमन जो थे, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। और स्थापना श्री रामानुजाचार्य जी ने की थी। और यहाँ के जो भगवान हैं वेंकटेश्वर जी की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तो वेंकटेश्वर जी ने जब उनका विवाह हो रहा था, तो उन्होंने वहाँ पर रानी पद्मावती से वहाँ पे उनकी शादी हो अपना वो कर रहे थे प्रचलित कहानियों के अनुसार से। और इसमें उन्होंने धन के देवता कुबेर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर्ज लिया था, और जिस कर्ज को पूरा करने के लिए आज भी श्रद्धालु दान करते हैं। मुझे इस वीडियो को बनाने से केवल यही पता चल रहा है कि नहीं, मतलब श्रद्धालु क्यों इतना ज़्यादा वहाँ पे दान करते हैं। और लाखों टन सोना, आज भी लाख टन सोना उनको आज भी हर साल मंदिर में जमा हो जाता है, और शुरू से होता जा रहा है। तो आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा सोना इस मंदिर के पास जमा हो गया है। अब श्रद्धालुओं की मूर्खता पे थोड़ा खेद तो हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान का कर्ज उतारने के लिए ये लोग जमा कर रहे हैं। और ये सारा धन कहाँ जा रहा है, वहाँ के पंडित पुरोहितों और मंदिर ट्रस्ट के पास जा रहा है। और मंदिर ट्रस्ट उसका क्या हिसाब रखा है, कहाँ जाता है, किसको मिलता है, ये सब तो भाई सवाल उठ ही रहे हैं। हम लोग तो भाई रैशनल व्यक्ति हैं, तो ऐसे सवाल पैदा कर ही सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने तो भाई पूजा करना छोड़ दिया था। और मैंने कब पूजा करना छोड़ा था, ये भी मैं इस विषय पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। हालांकि मैं भी शुरू में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, बच्चा था उस समय, मैं पूजा पाठ करता था। और मेरा जो कि पूजा पाठ करने का जो मेरे अंदर जो भाव आया था, वह आया था बचपन में आया था। जब मैं कोई भी धारावाहिक देखता था, तभी मेरे मन में ये भाव आया था। मैं उस समय धारावाहिक देखता था, मैं उस समय टीवी देखता था, और मैं उसमें कहानियाँ पढ़ता था, रामायण पढ़ता था, महाभारत देखता था, और श्री कृष्णा देखता था। ऐसे जब मैं धारावाहिक देखता था तो वहाँ पे मैं जुड़ा कैसे, सबसे ज़्यादा तो ये भी तो समझ लीजिए कि मैं कैसे भगवान में आखिर मेरी आस्था कैसे बनी। क्योंकि देखिए कि भगवान लोग सीधे अंतर ध्यान हो जाते थे, कोई भी समस्या हो तो उसका वे लोग निराकरण कर देते थे। और हमारी समस्या क्या थी, पहली बात यही थी कि हम पढ़ने में कमज़ोर थे, हमको समझ में नहीं आता था विषय, टीचर लोग कायदे से नहीं पढ़ाते थे। तो मैं प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं भी तेज तर्रार हो जाऊँ, मुझे भी कुछ जानकारी हो जाए और मेरा याददाश्त खूब बढ़ जाए, ऐसा प्रार्थना करता था। फिर दूसरे की मेरे पास पैसा हो जाए, क्योंकि भाई हम गरीब थे। तो और तो हम लोग कोई खास नहीं। और मैं कभी कभी भी सोचता था कि अंतर ध्यान होना
अदृश्य होना, ऐसी ऐसी शक्तियाँ मुझे मिल जाएं। तो ये सब चीज़ मैं सोचा करता था बचपन में अपने। तो इसलिए मैं पूजा करता था, क्योंकि भाई वहाँ पे शक्तियों का भंडार है वे। और हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें फ़ायदा चाहिए, मतलब अपने स्वार्थ से ही हम लोग जुड़े थे। और सारे लोग स्वार्थ से जुड़ रहे हैं हर जगह। तो इसलिए मतलब इसी से मैं जुड़ा ही, तो और तो कोई कारण ही नहीं था। और क्या कारण हो सकता है। ये सिंपल सी बातें थी। और हुआ क्या, हमारे स्कूलों में न पढ़ाई होती थी, न सरकार के द्वारा अच्छा रोजगार भी नहीं किसी को प्रदान किया गया। और किसी से रोजगार मांगे सरकार से, तो सरकार आपके ही ऊपर सवाल उठा करके, सरकार है, सरकार के लोग भगा देंगे धक्के दे करके कि तुम्हें आता ही क्या है, किस लायक हो, नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो। ऐसी ऐसी बातें सरकारी लोग कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं तो कर लेते हैं। और अब हम लोग भी इसी व्यवस्था में, इसी सिस्टम में अब जीना सीख चुके हैं। तो अब उतना दिक्कत नहीं होता है भाई, अपना सेटिंग कर ले रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारा दिमाग खुल रहा है, अब तो हम सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब आप लोग भी अपने दिमाग को चौड़ा करिए और विषय को समझिए। तो मैंने जब पूजा पाठ करना छोड़ दिया, मैंने भगत सिंह का एक बुक पढ़ा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उसमें भगत सिंह कहते हैं भगवान क्या है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। मतलब एक अपटन सिंक्लेयर का उसमें एक उदाहरण मतलब पेश करते हैं, बोलते हैं कि भगवान सबसे सर्वशक्तिमान है। तो भगवान क्या एक ऐसा पत्थर बना सकता है कि जिसे वह खुद न उठा सके। अब यहाँ पे सवाल फंस जाता है कि भगवान तो भाई सर्वशक्तिमान है, वह ऐसा पत्थर चाहे तो बना सकता है जिसे खुद न उठा सके। और जब वह खुद नहीं उठा सकता है भगवान, तो फिर तो फिर वो सर्वशक्तिमान कहाँ रह गया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, ये सब केवल कुछ लोगों ने केवल इसमें तोड़ फोड़ करके ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी है जिसमें आम लोग विश्वास करते हैं। नहीं तो नए नए शोध के अनुसार से, और जो रियल जो जानकारी सामने आ रही है कि यह धरती क्या है और ये सारे सामान क्या हैं, तो ये सारे सामान दैवीय हैं, चमत्कारिक हैं, हो भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चमत्कार तो यही है कि सब कुछ आज की डेट में क्लियर हो चुका है कि पदार्थ से ज़्यादा सब कुछ वेव है। और वेव से भी बड़ी बात है कि वेव क्या है, अपने आप में एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा सवाल का अब, और ये सब अब वेव क्या है, एनर्जी क्या है, ये सब कहाँ से आया, कैसे आया। तो यह सब केवल एक ही उपाय करके हम लोग विषय को शांत कर सकते हैं, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन को हटा सकते हैं कि ये सदैव से विद्यमान है, सदैव रहेगा, सदैव से है। क्योंकि हम लोग इसके पार न सोच सकते हैं, न जा सकते हैं। और सोचना और जानना दोनों मूर्खतापूर्ण साबित हो जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। जो है सो है। बस दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट में रखिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। आपकी समस्याएं सुलझाने में मुझे हार्दिक खुशी होगी।